खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हुआ बवाल। आमने सामने आए अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी। जिले भर में हो रहे विकास और समस्याओं पर दिशा की बैठक में होती है चर्चा। बवाल होते ही देख मौके पर मौजूद एसपी और अपर पुलिस अधीक्षक ने संभाला मोर्चा। बवाल के बाद दोनों ने लगाए एक दूसरे पर गंभीर आरोप। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले बोले वारसी जी को उपचार की जरूरत है। वारसी जी ने अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर लगाए फैक्ट्री में वसूली कराने के आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा बवाल। स्थगित हुई दिशा की बैठक। जिलाधिकारी कार्यालय के पास बने सभागार में हो रही थी दिशा की बैठक। चार पांच गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का, और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते हैं। आज अभी क्या हुआ? अधिकारी और भारत सरकार को लिखूंगा, भारत सरकार का अधिकारी वह भी उस बैठक में रहे और एक एक बिंदु पर चर्चा हो, चर्चा के बाद गुण और दोष के आधार पर कार्रवाई हो। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। 13 मुकदमे लिखते ही पुलिस मेरे खिलाफ वादी बनती है। मैं धरना देता हूँ विपक्ष होकर के। समाजवादी पार्टी की सरकार होती है और मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं, साथियों के साथ लिखे जाते हैं। आपने भी शायद अगर इसमें कोई बच्चा हो उस समय का तो जानकारी होगी। मैं रात और दिन दिसंबर और जनवरी में बैठा था। सांसद जी आज मानते हैं कि मीटिंग आपको बीच में ही छोड़नी पड़ी, विकास मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। इसलिए छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी, इसलिए कि वो केवल और केवल उन बेईमान अपराधियों को बचाने के, अधिकारियों को बचाने के लिए आए थे जिनके संबंध मैंने मीटिंग में कहा कि ये गलती स्वीकार कर रहे हैं तो एफआईआर होनी चाहिए। उन व्यापारियों को बचाना चाहते हैं जो प्रदूषण भी करते हैं, जो टैक्स की चोरी भी करते हैं, जो रॉ मटेरियल की चोरी करते हैं और सब कुछ करें। किसान की जमीन लेने का तो हकदार नहीं है कोई, किसान के खेत की नाली लेने का हकदार नहीं है, लेकिन वो तहसीलदार यहाँ का जांच शुरू होती है उसके बाद अपने यहाँ मुकदमा डलाता है। तो बचाने का काम करते हैं, कहीं तहसीलदार को बचाएंगे, कहीं खनन अधिकारी को बचाएंगे, जो खनन का काम वो कराते हैं। बताओ मैंने अगर कभी खनन काम को किसी से कहा हो, किसी से सुना हो आपने? माननीय मंत्री प्रदेश सरकार के राकेश सचान जी, उनसे झगड़ा खनन लेके उनका हुआ, मुझे पता नहीं, मैं तो बोला नहीं कुछ। उस स्वभाव बन गया, उनको खनन कराना, उनको गंदे काम कराने। अब उसका जो विरोध करेगा तो उनके पास सबसे बड़ा यही है कि मैं परशुराम महासभा चलाता हूँ, जो परशुराम महासभा चलाते हैं उसमें वहाँ का पानी की जांच करा ली जाएगी। इनके ऊपर जो लायबिलिटी निकली है उसमें गलती हुई है विभाग से। 97 करोड़ की लायबिलिटी है कानपुर नगर और कानपुर देहात की। इसको लेकर के हाई कोर्ट ने कहा कि क्रोमियम को लेकर के जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट को इसको ठीक किया जाए, पुनः जांच की जाए। ये इसलिए उसने उसको रोका, ना कि बाकी चीज़ों की। तो चूँकि 2 जिले का मामला था, अब ये मामला कानपुर देहात का, और वह भी इसमें था, इस बैठक के में बिंदु में था। क्रोमियम की जांच होगी, अगर क्रोमियम में कोई प्रभावित होगा तो आदमी के जीवन से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा, उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ तो नहीं किया जाएगा। वारसी जी को चूँकि बचना है, वारसी जी को ये सब कह के अपना वो खड़ा करना है, हमारे भाई हैं। आपने देखा होगा पिछली बैठकों में हमारी बहन आती थी, वो भी बाहर जाके बोलती, मैं तो कभी बोला नहीं हूँ, वो भी बाहर जाके मेरे खिलाफ बोलती, मैं चुप रहता, बहन से क्या कहूँ। अब आज वो भाई आ गया। समझिए, जिनको ज़रूरत है इलाज की कहीं न कहीं, मैं तो इतना कह सकता हूँ हमारे भाई हैं वो स्वस्थ और दीर्घायु हैं। सांसद जी, एक सवाल है कि विपक्ष भी बैठा हुआ था,